नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। 11 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव, मेरी सहयोगी प्रियंका शर्मा भी इस बुलेटिन में आपको अहम खबरें बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 30 सितंबर तक कमेटी को रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। व्यापक स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। कहा है कि व्यापक स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है और ऐसे में एनटीए को आगे ध्यान रखने की भी सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट की परीक्षा कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। व्यापक स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आगे ध्यान रखने की सलाह भी दी है। पटना हजारीबाग तक ही पेपर लीक सीमित रहा, इस तरह की बात भी कही गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया। व्यापक स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है, मुख्य तौर पर ये बात कही गई है। यानी कि ये माना है कि पटना और हजारीबाग तक ही पेपर लीक सीमित रहा है, बाकी और जगहों पर और राज्यों में नीट पेपर लीक नहीं हुआ है और ऐसी लापरवाही से आगे बचना होगा, इस तरह की सलाह भी दी गई है। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आगे ध्यान रखने की सलाह दी है। यानी कि जो लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा इसमें हो सकता है ये कह दिया जाए कि व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ है, लेकिन सभी तथ्यों को देखने के बाद, परखने के बाद सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि व्यापक स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है। पटना और हजारीबाग तक ही पेपर लीक सीमित रहा है और लगातार जो नेक्सस फैला हुआ है, पिछले कुछ दिनों में जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वो पटना और हजारीबाग के इर्द गिर्द ही लोग सामने आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उस नतीजे पर पहुंचा कि सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है ये, बल्कि ये जो पेपर लीक है उसका असर सिर्फ हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। ऐसे में जो ढांचागत खामियां हैं उनको लेकर अवगत कराया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए को। सुप्रीम कोर्ट ने ये दोहराया है कि पूरी परीक्षा जो है वो प्रभावित नहीं हुई है। ऐसे में दोबारा परीक्षा की जो मांग है उसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने और ये भी कहा है कि एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही ना हो, प्रश्न पत्रों में हेरा फेरी ना हो, एनटीए इसको लेकर खास ध्यान दे। सबसे बड़ी बात यही कही है कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ था, ऐसे में दोबारा परीक्षा नहीं कराने का फैसला लिया है। जो मांग थी उसको खारिज किया है। कहा है कि हजारीबाग और पटना में इसका असर देखा गया है, व्यापक स्तर नहीं रहा है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट तय करने के लिए 30 सितंबर 2024 तक का वक्त दिया गया, यानी 30 सितंबर 2024 तक कमेटी ये तय करे कि इस पूरे मामले में कैसे आगे बढ़ना है, इसका समय कोर्ट ने दिया है। और जो भी परीक्षाएं आगे होनी है एनटीए उसको लेकर सतर्क रहे, ये भी कहा। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता सीधे जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुजाता, जो छात्र इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह खबर है कि व्यापक स्तर पर असर नहीं मान रहा है कोर्ट और ये कह रहा है कि सिर्फ हजारीबाग और पटना में इसका असर हुआ है, तो ऐसे में दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये फैसला 23 तारीख को ही कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और इसकी डिटेल जांच हुई। 5 बार सुनवाई हुई इस पूरे मामले की, नीट पेपर लीक की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि गड़बड़ी हुई है, लीक जरूर हुआ है लेकिन वो एक सीमित दायरे में हुआ है, वो इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ है कि हम इसे सिस्टमैटिक फेलियर कह दें और इसीलिए हम 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा में नहीं बैठा सकते। क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा था कि आप कोर्ट के सामने ये साबित कीजिए कि ये बड़े पैमाने पर हुआ है और उसके बाद हम परीक्षा को रद्द कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तमाम तरह की बातें कही गई, ये भी कहा गया कि इंटरनेट पर पेपर लीक हुआ था, हालांकि टेलीग्राम पर पेपर लीक होने का कोई सबूत अदालत में नहीं पेश हो पाया। और आखिरकार जो अब तो इस मामले में चार्जशीट भी पहली दाखिल कर चुकी है सीबीआई, जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि हजारीबाग के एक स्कूल में पेपर निकला लेकिन वो पटना में पहुंचा और 150 बच्चे ऐसे थे जिनको इसका लाभ मिल पाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में यह भी कहा था कि अभी आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, परीक्षा रद्द किए बिना जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कीजिए, लेकिन जिस भी स्तर पर कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी जांच के दौरान, कोई भी आरोपी छात्र पाया जाएगा तो उसका एडमिशन खारिज हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेस मार्क्स को पहले हटाया गया था, फिर जो एक क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर ठीक किया गया और उसके बाद से बड़े पैमाने और सुजाता, इसमें मुख्य तौर पर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर रीटेस्ट के लिए एकदम डिनायल मोड दिखा दिया है, दोबारा से परीक्षा नहीं होगी। लेकिन इसी बीच अब अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अयोध्या कांड से जुड़ी हुई एक खबर
खबर जिस पर संजय निषाद का कहना है कि अब समाजवादी पार्टी के नेता का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। ऐसी लोगों के सहारे जो है समाजवादी पार्टी जो है वो चुनावों में जीत दर्ज करती है। अयोध्या कांड को लेकर यहां पर संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का असली चरित्र सामने आ गया है। इस तरह की बात कही गई है, सपा के लोग रेप करते हैं, ऐसे लोगों के सहारे सपा जीती है। संजय निषाद ने इन बातों का जिक्र किया है अयोध्या कांड को लेकर, जहां पर आपको बता दें एक समाजवादी पार्टी का नेता जो कि 12 साल की नाबालिग लड़की का गैंगरेप करता है और उसके बाद उसकी लड़की के हाथ में 2000 रुपए थमा देता है कि जाकर डॉक्टर से बात कर लेना, क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और खुलासा होता है यही वो चेहरा है। आप देखिए, मोहित खान जिसको अब गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता जो सदन में बेबाकी से बोलते हैं, इस मुद्दे पर आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। दुष्कर्म हुआ था और सपा का नेता था और संरक्षण प्राप्त था और सपाइयों ने पूरा उसे तय हुआ कि अयोध्या को लेकर पीठ थपथपा रहे थे कि हम कैसे जीते हैं, तो इसे तय हो गया कि इन्हीं गुंडे माफियाओं और दुष्कर्मियों के सहारे जीते हैं। और मज़े की बात है, बहुत लंबे समय से उसके घर में चौकी भी चल रही थी, तो ऐसे पर तत्काल कार्रवाई हुई, शोधों पर कार्रवाई हुई गोमती नगर, और संरक्षण और जो अधिकारी तत्परता दिलाए उनके ऊपर भी कार्रवाई की। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से जिसकी जो ड्यूटी है वो दोनों जगह पर जो अपराधी हैं वो उन्हीं की पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, तो बयान कैसे देंगे उनका। तो अगर ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो आगे चुनाव। तो संजय निषाद ने सपा पर हमला किया है और सवाल खड़े किए हैं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी बोल क्यों नहीं रही है। लेकिन सपा का असली चरित्र एक तरह से सामने आ गया है। अयोध्या की धर्म नगरी में जिस तरह की घटना हुई है उसने वाकई शर्मसार कर दिया मानवता को। और नेता को लेकर भी जो एक संशय था लोगों के बीच, समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान का नाम सामने आने के बाद सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जनप्रतिनिधि इस तरह से शोषण कर रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी जो महिला सुरक्षा को लेकर सदन के अंदर तो खूब मचाती है, लेकिन जब अपने ही नेता पर बात आती है तो कुछ भी बोलने से बचती है। ऐसा लग रहा है जैसे मुंह सिल गए हैं। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता सदन में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं, बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अपने नेताओं के कुकर्म पर चुप्पी साध लेते हैं। अयोध्या में बुधवार को सपा नगर अध्यक्ष द्वारा नाबालिग के साथ गैंगरेप करने और उसका वीडियो बनाने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म है। घटना के सामने आने के बाद अयोध्या पुलिस ने गुरुवार को 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी समाजवादी पार्टी के प्रदर्शनकारी